हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रुप डी के लिए साइंस का बैच लेकर आए हैं जिसमें हम 50+ क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। इसमें पिछले 10 वर्षों के सॉल्व पेपर हैं और ये लिया गया बाय यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा। अगर इससे पहले आप 1 से 16 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1 से 16 तक क्लास अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ आपको पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, जिसमें जनरल साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। और वो भी पेपर मैंने जो भी सॉल्व करवाया मैथ्स रीजनिंग का सोल्यूशन, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंस को टारगेट में लेते हुए चले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, और उसके साथ ही देखेंगे परावर्तन के नियम यानी कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु M पर आपतित होती है। किरण बिंदु M को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। तो किरण के कितने कोण पर यह परावर्तन होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यानी कि 10 डिग्री कोण पर ही क्या होगा, परावर्तन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना ये कैसी घटित होती है, तो नियमित होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा ये समतल दर्पण से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि आगे एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है, तो छवि आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है। तो एक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि होती है हमेशा आभासी और सीधी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्यों होती है, क्योंकि परावर्तित किरण किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरना प्रतिबिंब उसकी झुकती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये किरण पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती, इसलिए आभासी बनती है, ठीक है, और सीधी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं। तो उसकी विशेषताएं होती हैं समान आकार होता है, सीधी होती हैं और पार्श्व तौर पर उल्टी होती हैं, और क्या होती हैं, आभासी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण हमेशा, आगे दिया है कि दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो कौन सा दर्पण पूछ रहा है। तो देखिए, समतल ये दर्पण होता है, एक ऐसा ये दर्पण होता है जिसमें हमेशा वस्तु एक छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चन होगा ये गोलीय दर्पण से यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन हमारा आगे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए, आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी की दुगनी पर स्थित, उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो क्या कहलाता है, तो वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि गोलीय दर्पण के लिए M, V और U मध्य सही संबंध क्या होता है, दो उन सभी के बीच। तो देखिए, बी सही यानी M इक्वल टू माइनस V अपॉन में U होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में दर्पण, इसके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग की औचित्य दिया गया है। स्तंभ 2 में दिए गए गोलीय दर्पण के संदर्भ में बताएं कि किन पंक्तियों में दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। देखिए, यहाँ पे पंक्ति दी हुई है और बताना है कि किन पंक्ति में पूर्णतः वो सही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही। तो एक बार पहला, दूसरा और तीसरा को देख लिया जाए। देखिए, जो पहला दर्पण होता है अवतल दर्पण, तो इसका प्रयोग हम दंत चिकित्सक के लिए प्रयोग करते हैं। इसी को दंत चिकित्सक कहते हैं, अवतल का, ये भी सही है। और एक कैसा होता है, तो आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब इस पर बनता है। अगला है कि उत्तल दर्पण ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट यानी रोडों पर लगाई जाती है, प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, जिसकी वजह से अधिक बड़े क्षेत्र को देखना संभव हो जाता है। और तीसरा भी हमारा सही, यानी पहला, दूसरा, तीसरा दिया था। अवतल दर्पण दिया। देखिए, तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है, तो ये सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे देखिए, सूर्य जैसे दूरस्थ स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि यदि एक समांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर नहीं है तो उक्त किरणें ये कैसी परिभाषित होगी, तो मुख्य तल पर ही परिभाषित होंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा स्थित होता है, किस पर स्थित होता है, तो ये फोकस पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा, तो देखिए ये वस्तु को 0 से 20 के बीच में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे पूछा है कि गोली दर्पण के लिए भी यू और एफ के बीच क्या संबंध है, यानी रिलेशन पूछ रहा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हमारा ये फॉर्मूला होता है ये गोली दर्पण के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष से संबंध में इनमें से कौन सा सही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा हमारा सेंटेंस सिर्फ सही, यानी कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिकेय निर्देशांक अक्ष तल से मूल बिंदु के ये समान होता है, ये भी सही। दूसरा भी सही है कि ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष से अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पहला और दूसरे को हम सही कर देंगे। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि फोकस एफ वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से u दूरी पर रखी गई वस्तुओं का ध्रुव से v दूरी पर रखी गई वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि u भी बटा में u प्लस भी होगा। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ किए हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके बाद देखिए क्या किए, एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे नीचे u भी हो जाएगा। फिर एलसीएम लिए तो इसको b से भी कट जाएगा तो u प्लस इधर हो जाएगा, इधर से u कट जाएगा तो v हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, यानी f इक्वल टू u v अपॉन में u प्लस v हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी कितनी होगी पूछ रहा है, उसके लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले वस्तु की दूरी यानी कि u होती है हमारी कितनी, -10 दिया है आगे। इसके बाद फोकस दूरी हमसे पूछा है भी कितना दिया, -15 दिया है। इसके बाद देखिए सूत्र हम यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v करेंगे। इसके बाद v की जगह पे 10 रख देंगे, 10 दिया है तो, और u की जगह पे 15 रख देंगे। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा ये वक्रता केंद्र और ध्रुव पर क्या होते हैं, तो स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी ऊंची वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की ऊंची दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, तो वक्रता केंद्र 20 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है आर। देखिए समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रखा गया अंततः आर क्या है 20 है, तो प्रतिबिंब दूरी भी उसकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी पूछ रहा है, जो -2 का आवर्धन उत्पन्न करता है, आवर्धन यानी कि m, और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि उस फोकस दूरी पूछ रहा है उस अवतल दर्पण का। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो 3 मीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण का 1.5 मीटर दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन -2 है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो ध्रुव से दूरी वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो सदैव ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दिया हुआ है कि किसके बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, तो ध्रुव और फोकस मुख्य फोकस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पर रखा जाना चाहिए, तो देखिए उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में स्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आगे दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण कैसी होगी, तो ये
कोण आई और आर बनाती हुए क्या होगी, वापस होगी। तो ये इंसिडेंस रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन हमारा दिया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता आर और फोकस एफ के मध्य सही संबंध क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एफ इक्वल टू आर बटा में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी कि फोकस अगर हमको पता करना रहेगा तो वो वक्रता की क्या होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है कि यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। तो वस्तु वो कर्वेचर पर स्थित होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर क्या होती है, वो स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपयुक्त दर्पण कैसा होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो हमारा अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा होगी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि एक गोली दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस पूछ रहा है कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये बढ़कर उसकी फोकस दूरी भी दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह दर्पणों के मुख्य अक्ष पर स्थित क्यू से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कार्तिकी चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पी क्यू किसके बराबर होगा पूछ रहा है। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इसमें राइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के भाग से बनाया गया, इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर की दूरी से होगा, क्योंकि f बराबर r बटा में 2 होता है। तो r हमारा 8 दिया है तो f कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर ये कहाँ और कैसे बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा और ये छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसके बीच की दूरी गोली दर्पण वक्रता की त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण इनमें से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये समतल होगा और उत्तल और अवतल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम इसमें राइट कर देंगे। देखिए इसमें दिया है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण समतल, उत्तल और अवतल प्रतिबिंबित प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, ये फोकस पर। तो ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो एफ और ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये आभासी और सीधी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पर रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता पर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी ध्यान रखिएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को किस दर्पण पर रखने से वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल और वक्रता पर रखने पर समान आकार का उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है
40 सेंटीमीटर वक्रता वाले गोली दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो ये अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाना चाहिए। आइए इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 सेंटीमीटर वक्रता वाले त्रिज्या दर्पण से वस्तु का उल्टा आवर्धित प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण से 20 और 40 के बीच रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर वाली दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब किस दूरी पर बनेगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर पर। देखिए फोकस हमारा 12 दिया हुआ है, वस्तु की दूरी 8 दी हुई है। ये माइनस क्यों है? क्योंकि वो दर्पण है इसलिए, इसमें अवतल दर्पण है इसलिए माइनस होंगे सारे। तो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद भी हमारा कितना आ जाएगा? 24 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।